हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 का। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है इसमें है कनेक्ट वेरियस पेरिफेरल्स प्रिंटर या स्कैनर्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ आपको वेरियस पेरिफेरल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल में प्रिंटर और स्कैनर को। एक्सप्लोर वेरियस फीचर्स ऑफ पेरिफेरल्स एंड देयर डिवाइस ड्राइवर। तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें डिफरेंट पेरिफेरल्स को हम लोग कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, उससे कौन कौन से फीचर्स होते हैं और उससे डिवाइस ड्राइवर के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। तो वह डिवाइस जो हमारे सीपीयू के द्वारा अटैच हो सकता है और वर्क कर सकता है, उन सभी डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। पेरिफेरल डिवाइस में हम लोग जनरली जो है ना 3 टाइप्स के डिवाइस को कनेक्ट करते हैं या कंसीडर करते हैं, जिसमें आपका जो भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो सब पेरिफेरल डिवाइस हैं, जो भी आउटपुट डिवाइस हैं वो भी सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइस हैं, और एक्सटर्नल डिवाइस भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पेरिफेरल डिवाइस वह डिवाइस हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होकर वो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा और इंस्ट्रक्शन। तो उन सभी को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। जैसे आपका सीपीयू के साथ अटैच होने वाला है माउस है, पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड है, पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, ये सब क्या होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है। एग्जांपल में आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस क्या हो गया। जैसे कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब जो है ना आपका पेरिफेरल डिवाइस है। अगर यहाँ पे सीपीयू लगाते हैं तो सीपीयू से सभी जो है ना कनेक्ट करके आपस में टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है आपका, अगर यहाँ पे आपका सीपीयू हो तो सीपीयू से अटैच होने वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं जिसे हम लोग देखते हैं वो सब क्या होता है आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस से कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं और उसके कनेक्टर की बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है सामने में यही होता है आपका यूएसबी पोर्ट, जिसमें आप यूएसबी कनेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव हो गया, इस तरह का कनेक्टर आएगा आपका, कोई भी केबल है जो यूएसबी कनेक्टर है तो आप इसमें कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट जिसका ये आपका पोर्ट है और ये आपका कनेक्टर है, जिससे हम लोग किसी भी मॉनिटर को या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं सीपीयू के साथ। ये जो आपका पोर्ट मिलेगा वो सीपीयू में मिलेगा, और इस तरह का उसका जो है ना कनेक्टर रहेगा, केबल रहेगा, उसको आप सीपीयू से अटैच करेंगे तो ये क्या करेगा, सीपीयू के जो भी आउटपुट होंगे वहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो करना शुरू होगा। तो आउटपुट स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वीजीए पोर्ट का यूज करते हैं। वीजीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है डीवीआई पोर्ट। डीवीआई पोर्ट हो गया, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है डीवीआई पोर्ट। डीवीआई का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। तो ये इसका पोर्ट हो गया और यहाँ पे ये कनेक्टर है। इसका भी सेम काम है, जिस तरह से हम लोग वीजीए का यूज करते हैं उस तरह डीवीआई का पोर्ट करते हैं। इसमें वीडियो क्वालिटी क्या होता है, अच्छा होता है। यूज टू कनेक्ट डिस्प्ले डिवाइस सच एज मोनीटर या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने का हम लोग इसका यूज करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा होता है वीजीए के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है HDMI पोर्ट। यहाँ पे HDMI पोर्ट आपको दिख रहा है, ये 2 HDMI पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे इसका कनेक्टर है। सेम काम हम लोग जो विजुअल डीवीआई से कर रहे थे वो HDMI से कर सकते हैं। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आपको यहाँ पे पोर्ट को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा पोर्ट कौन होता है और उसमें किस तरह के कनेक्टर यूज होते हैं और किस लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका 3.5 mm पोर्ट। यहाँ पे जो एक कनेक्टर दिख रहा है और यहाँ पे जो है ना पोर्ट आपको दिख रहा है, जिसमें हम लोग स्पीकर माइक को इंसर्ट करने का काम करते हैं। अगर स्पीकर, हेडफोन, माइक, माइक्रोफोन अगर आपको कनेक्ट करना है तो इस तरह के पोर्ट आपको मिलेंगे 3.5 mm पोर्ट। नेक्स्ट है इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट या NIC पोर्ट इसको बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर इसको लैन पोर्ट के नाम से जानते हैं।
तो ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ये सब जो है ना आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे इस तरह कनेक्टर आपको मिलेंगे लैन कनेक्शन करने के लिए। और लास्ट है RJ11 और RJ45 भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है इसी तरह का जो है यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे ये कनेक्टर दिया गया है। यहाँ पे जो RJ11 है, RJ11 हम लोग टेलीफोन कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और RJ45 जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग लैन के यानी कि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ जो टर्म हम लोग देखें उसका फुल फॉर्म एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म आपका हो गया सबसे पहले USB का फुल फॉर्म था यूनिवर्सल सीरियल बस। DVI मीन्स डिजिटल विजुअल इंटरफेस, VGA मीन्स विजुअल ग्राफिक्स एरे, HDMI मीन्स हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। RJ11 का मतलब हो गया रजिस्टर्ड जैक 11 जो टेलीफोन इंटरफेस होता है, टेलीफोन कनेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे यूज होता है। और RJ45 जो रजिस्टर्ड जैक 45 होता है, इससे हम लोग जो है ना लैन कनेक्ट यानी कि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? तो ये एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस को प्रॉपरली फंक्शन करे, इसलिए हम लोग अपने CPU में इंस्टॉल करते हैं। होता क्या है कि अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो भी कुछ ऐसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जो काम करते हैं लेकिन प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे। अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस है और उसको हम लोग CPU में इंस्टॉल करते हैं, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रहे हैं कि ये डिवाइस है और इसका ये फीचर्स हैं, वो कम्प्लीटली अपने फंक्शन को प्रॉपर वे में वर्क करेगा। लेकिन वैसा कुछ डिवाइस होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट करके यूज तो कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर वे में वो वर्क नहीं कर पाता है। उसका कंप्लीट जो है ना फंक्शन क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे वैसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जिसमें इंस्टॉलेशन का कोई ज़रूरत नहीं होता है, उसमें कोई डिवाइस ड्राइवर नहीं होता है। और कुछ ऐसे हार्डवेयर डिवाइस हैं जिसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, यानी कि उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता रहे हैं कि यह डिवाइस ये काम करता है और इसका ये फंक्शनलिटी है। तो डिवाइस ड्राइवर एक छोटा सा स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को फंक्शन प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अगर देखेंगे डिवाइस ड्राइवर तो आपका इस तरह का जो है ना, देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हार्डवेयर डिवाइस हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, ये हार्डवेयर डिवाइस आपका माउस हो गया, और ये किसी एक का यानी कि सबका जो है ना अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे से सॉफ्टवेयर होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके बताना होता है कि इस डिवाइस को हम प्रॉपर वे में यूज करना चाहते हैं। ये आपका सिस्टम है। तो इस सिस्टम में अगर आप ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर देते हैं तो आपका कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है और उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है तो वो प्रॉपर वे में फंक्शन वहाँ पे करेगा। बस इतना ही वर्क होता है। ये छोटा सा एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं, हार्डवेयर डिवाइस हैं जिसमें ज़रूरत होता है ड्राइवर इंस्टॉल करने का? तब देख सकते हैं जैसे कार्ड रीडर हो गया, मोडेम हो गया, मदरबोर्ड चिपेस्ट हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड, इन सभी के लिए जो है ना आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा अगर प्रॉपर वे में वर्क करना है तो। कुछ ऐसे भी हार्डवेयर डिवाइस हैं जिसमें आपको कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं CPU, हार्ड ड्राइव हो गया, हीट सिंक हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, स्पीकर, UPS, इन सभी के लिए जो है ना आपको कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे प्रिंटर का। अगर हमारे पास कोई प्रिंटर है HP का M1005 प्रिंटर, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले प्रिंटर हैं, हर जगह इसको देखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में उसको हम लोग देखते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में कहा जा रहा है टेक द HP M1005 इंस्टॉलेशन CD। पहले इसको आप CD को लीजिए। प्रिंटर बॉक्स जो आप प्रिंटर खरीदते हैं उसमें आपको CD साथ में मिलता है। हर कंपनी का जो भी प्रिंटर लेते हैं उसके साथ में जो है ना एक CD होता है, उसमें उसका ड्राइवर का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बताना होता है, यानी कि कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है प्रॉपर अगर फंक्शन करना है तो। सेकेंड स्टेप में कह रहा है प्लेस इट ऑन द CD ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर एंड पुश इन इट, यानी कि उस CD को जो अपने सिस्टम में इंसर्ट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में कह रहा है कि ओपन द HP M005 ड्राइवर लोकेशन एंड डबल क्लिक द फाइल।
वो आपके अगर सिस्टम में इंसर्ट हो गया है तो उसको लोकेट कीजिए और उस पर डबल क्लिक कीजिए। स्टेप 4 में क्लिक द इंस्टॉल बटन एंड क्लिक ऑन एग्री टू द टर्म चेक बॉक्स। कहा जा रहा है कि इंस्टॉल बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो है ना एक इंटरफेस दिखाई देगा, वहाँ पे जो है ना आपको चेक बॉक्स मिलेगा, उसको जो है ना चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। स्टेप 5 में कह रहा है क्लिक नेक्स्ट टू इनिशियलाइज द इंस्टॉलेशन एंड फॉलो द ऑन स्क्रीन गाइडलाइंस। यानी कि आपके स्क्रीन पे जो है ना कुछ गाइडलाइंस आएंगे, कहीं पे टिक करना होगा और कहीं पे नेक्स्ट करना होगा, कहीं पे ओके करना होगा। तो उसके स्क्रीन पे जो भी आ रहा है गाइडलाइंस उसको फॉलो करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। और स्टेप 6 में होगा क्या कि पावर ऑन रखना है, जिससे कि आपका प्रिंटर जब तक इंस्टॉल हो रहा है आपको सिस्टम का पावर ऑन रखना है, ऑफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 7 में कहा जा रहा है कि परफॉर्म द कनेक्शंस व्हेन द प्रॉम्प्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट अपीयर हो रहा है तो उसमें एक कनेक्शन कीजिए, यानी कि आपके प्रिंटर जो है सीडी इंस्टॉल हो रहा है तो वहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंटर को कनेक्ट कीजिए तो आप प्रिंटर को वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है ना सिस्टम जो है ना सक्सेसफुली इंस्टॉल ड्राइवर हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में कह रहा है क्लिक फिनिश एंड टेस्ट स्कैन डॉक्यूमेंट ऑन योर HP M1005 प्रिंटर। तो ये जो है ना कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग डिवाइस ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से हम लोग जो है ना प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्चुअल में जो है ना इसका फिगर के द्वारा जो है ना स्टेप बाई स्टेप फिगर के द्वारा जो हम लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो उसको जो हम लोग करेंगे लैब में ही करेंगे, जब कॉलेज ओपन होगा तो वहाँ पे हम लोग एक प्रिंटर को जो है ना इंस्टॉल करके सिस्टम में एक बार स्टेप को अच्छे से क्लियरली देख लेंगे और समझ लेंगे। तो इसको जो है ना आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में एक बार आप लिख लेंगे, जब भी कॉलेज ओपन होगा तो हम लोग प्रैक्टिकल इसको परफॉर्म करके देख लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है ना पहले जो भी प्रैक्टिकल हुआ है उसको आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है आपके मन में प्रैक्टिकल के से संबंधित तो आप पर्सनली हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।